बहुत गुड मॉर्निंग और आपके जुड़ने के लिए, समय पर नियत समय पर होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं आज की कक्षा स्टार्ट करता हूँ और शेयरिंग के माध्यम से आपके पास आ रहा हूँ कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो आज जो हमारा टॉपिक है दूसरे के कंसेप्शंस के बारे में, स्वयं की अवधारणाओं के बारे में दूसरे के विचारों को जानना। तो मैं आपके पास शेयरिंग के माध्यम से आ रहा हूँ। देखिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, अभी शेयर स्क्रीन पे मैंने स्क्रीन शेयर किया, स्कैनर में आता हूँ। आप सभी को दिख पा रहा है? कृपया कोई अनम्यूट होकर बोले, कोई भी बोल सकते हैं। चलिए धन्यवाद। हाँ ठीक है, अब कुछ स्वयं में आप म्यूट हो जाइए। चलिए, तो आज की जो हमारी कक्षा है बड़ा ही रोचक है कि हमारा जो संदर्भ है, हम जो समाज में निवास करते हैं, रहते हैं, और हमारा आचार व्यवहार, हमारी प्रकृति, हमारा काम करने का तरीका, दूसरे के प्रति सोचने का नजरिया, स्व के संदर्भ में, सेल्फ कंसेप्शन के संदर्भ में कि हमारा जो स्व की छवि है, हमारी जो दर्पण छवि है, तो यह जो टॉपिक है पूरी तरह से स्व पर आधारित है। मैं लाइटिंग तेज करता हूँ। पूरी तरह से स्व पर आधारित है। तो कहने का मतलब जो आप जो आज टॉपिक देख रहे हैं वो है नो द कंसेप्शंस ऑफ योर कम्युनिटी कॉलेजियस स्टूडेंट्स अबाउट सेल्फ, यानी स्वयं के बारे में अपने समुदाय, सहकर्मी, विद्यार्थियों की धारणाओं को जानना। तो जैसे आप किसी शिक्षण कक्षा कक्ष में पढ़ रहे हैं, पहला पेज यही है जो मैं भी शेयर कर रहा हूँ। अगर आप शिक्षण कक्षा कक्ष में पढ़ रहे हैं और जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चलती है तो आप देखते हैं कि क्लास खत्म होने के बाद, जो आपका पीरियड खत्म हो जाता है, क्लास खत्म हो जाता है, तो आप क्या देखते हैं? अगर कोई बच्चा अच्छा एग्जाम्पल देता है या सर के प्रश्नों का उत्तर अच्छा देता है, तो उसके संदर्भ में जो आपकी धारणाएं हैं, सोच है, किस प्रकार से विकसित होती है। आप समझ पाते हैं कि वह बच्चा या फिर वो हमारे जो कलीग है, हमारे जो सहकर्मी है, या फिर हमारे स्वयं जो साथी हैं, हम एक साथ पढ़ रहे हैं, फिर भी उन प्रश्नों का उत्तर वह बेहतर दे पाता है, मैं क्यों नहीं दे पाता हूँ। तो स्व के संदर्भ में जो आधारित सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हमें देखना है कि समाज में, समुदाय में, यानी कम्युनिटी में, और जो शिक्षा के समाजीकरण के संदर्भ में जो घटक है, तो समाजीकरण के संदर्भ में जो घटक देखने को मिलते हैं वो क्या होते हैं? परिवार, समाज और समुदाय। तो इस संदर्भ में कहां तक आप इन बातों को चरितार्थ कर पाते हैं, यानी आपकी जो समुदाय है उसमें आपकी पहचान क्या है, उसके बाद उनकी धारणाएं आपके संदर्भ में क्या है, आपके बारे में वो क्या सोचते हैं। तो स्व की अवधारणाओं में बच्चों मैंने पढ़ाया था पर्सनल सेल्फ के बारे में, स्व छवि के बारे में कि आपकी पर्सनालिटी क्या कहती है वहां पर, और जो आपके कलिग्स है, यानी जो कॉलेजेस को आप बोलते हैं जो कलिग्स है, तो उस संदर्भ में, सहकर्मी के संदर्भ में साथ साथ काम करते हैं पढ़ाई के संदर्भ में, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो सहकर्मी है, एक शिक्षक से एक कार्मिक का क्या सोचने का नजरिया है, उसके संदर्भ में सोचने का क्या नजरिया है, इस पर ध्यान देने की बात है। वह किस प्रकार की धारणा आपके संदर्भ में विकसित करता है। जैसे आपके घर में आपका मान सम्मान ज्यादा है, इसका मतलब आप अपने पेरेंट्स के जो बातों को समझते हैं, उनकी बातों का आदर करते हैं, उनकी बात को मानते हैं, तो आपकी जो प्रतिष्ठा होती है, आपका जो आइडेंटिफिकेशन होता है वह आपके अन्य भाई बहनों से ज्यादा होता है। आपके घर में देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि माता पिता की जो धारणाएं होती है आपके संदर्भ में बड़ी प्रतिकूल जो आपका है, अनुकूलन की अवस्था में देखने को मिलता है। जैसे ही प्रतिकूल विचारधारा आता है तो आपकी स्थिति क्या हो जाती है? पूरी तरह से पलट जाती है। और उसके बाद जो भी आपके डिजायरेबल टेस्ट हैं, अवांछनीय गुण हैं, अगर आपने गुण अच्छे भी हैं तो वह अवगुण के रूप में देखे जाते हैं। तो आपकी पहचान क्या हो जाती है? अच्छी पहचान नहीं समझी जा सकती है आपके घर के संदर्भ में, परिवार के संदर्भ में, और उसके बाद समाज में और समुदाय में। तो चर्चाओं का दौर जारी रहता है अपने स्वयं के संदर्भ में अपनी पहचान बनाने के लिए। आपके आदर्श छवि, स्व की छवि क्या है, आपके स्वयं का आदर्श क्या है, दूसरे आपके आदर्श के बारे में क्या सोचते हैं, उसके अलावा आपकी छवि समाज में क्या है, इसके बारे में ज्ञान का अर्जन कैसे होता है विद्यार्थी जी? धारणाओं के विकास के संदर्भ में। अगर आज हमारे महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता है, इस देश में उन्होंने जितने भी काम किए, जो उनकी पहचान, एक पहचान राष्ट्रपिता के संदर्भ में, उसके अलावा जो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद है मिसाइल मैन के रूप में, या फिर स्वामी विवेकानंद धर्म व्यवस्था के संदर्भ में, जो अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, जो समाज में एक छवि दिखाई देती है, तो उनके संदर्भ में हमारी सोच आज के बारे में क्या कहती है कि उन्होंने जो भी काम किया सकारात्मक अवस्था के साथ किया, देश के लिए किया, काल और परिस्थिति के अनुकूल किया, ताकि हमारी जो छवि है, देश की छवि विश्व स्तर पर, विश्व रंगमंच पर स्पष्ट दिखती हुई, स्वीकारात्मकता के साथ, विचारों व्यवस्था के साथ,
हमारे समाज को उत्थान की ओर ले जाए, राष्ट्र को उत्थान की ओर ले जाए, ताकि हम विश्व स्तर पर अपनी छवि को प्रदर्शित कर सके। और हमारी जो छवि है किस प्रकार से बेहतर हो सकती है, इसको भी जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो जो धारणाएं हैं आपके बारे में, आपके सखा क्या कहते हैं, आपके फ्रेंड्स क्या कहते हैं, शिक्षक क्या कहते हैं, सहकर्मी क्या कहते हैं, उसके अलावा इंटायर एजुकेशनल सिस्टम क्या कहता है, जिस वातावरण में आप औपचारिक व्यवस्था में अध्ययन अध्यापन करते हैं वह क्या कहता है, इन सभी चीजों को देखने का नजरिया सबसे महत्वपूर्ण है धारणाओं के विकास के संदर्भ। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने पहले कक्षाओं में भी वर्णन किया था कि वास्तविक छवि के किस प्रकार से आप आंकते हैं, उसके बाद सामाजिक छवि को आप किस प्रकार देखते हैं। तो सामाजिक छवि स्व के संदर्भ में, वास्तविक छवि स्व के संदर्भ में, आदर्शवादी दृष्टिकोण स्व के संदर्भ में, दर्पण छवि स्व के संदर्भ में, इन अवधारणाओं के आधार पर आपकी छवि समाज में प्रदर्शित होती है। अगर आप अव्वल दर्जे में डीएलएड पास कर जाते हैं, आपका परसेंटेज जो है पूरी तरह से एक उन आंकड़ों के आधार पर, मानकीकरण के आधार पर सबसे उच्च होता है, जो पूरी जिले में एक अंक प्रधान के रूप में आपको देखा जाता है कि आपका अंक सबसे उत्तम माना गया है। तो इस संदर्भ में आपकी छवि ज्ञान अर्जन के संदर्भ में और आपके पर्सनल सेल्फ के संदर्भ में लोगों का जो भी सोचने का नजरिया पूरी तरह से सकारात्मकता के साथ और एक क्वालिटी के साथ देखने को मिलता है कि हाँ, इस बच्चे में वो क्वालिटी है, इनका आईक्यू लेवल जो है बेटर है और इनकी लिखने की शैली जो है बहुत ही बेहतर है, जिसके आधार पर इन्होंने परीक्षा में अच्छे अंकों को प्राप्त किया। तो ये विद्यार्थी जी, इस चीज को हम देखेंगे स्व पर सामाजिक परिवेश का प्रभाव कैसे पड़ता है, उस संदर्भ में हम तीन चीज को देखेंगे। तो पहला क्या देखेंगे, समुदाय, सहकर्मी और विद्यार्थी। तीनों चीजों को मैंने इसमें समावेशित कर दिया है, इसको जोड़ा है और इन्हीं के आधार पर आपको उसका आंसर मिल जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामाजिक स्व के संदर्भ में जो धारणा है, सहकर्मियों की क्या धारणा है, माने आपके साथ जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो आपका जैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, अपने फी जमा करते हैं, तो उनका रवैया आपके प्रति क्या होता है। उसके अलावा शिक्षक जो है, उनके साथ जो कार्यरत है अन्य शिक्षक, एक फैकल्टी का अन्य फैकल्टी के बारे में क्या धारणाएं हैं, क्या जिज्ञासाएं हैं, वो क्या सोचता है। उसके अलावा जो उनका किसी भी तथ्य को, किसी भी कंटेंट को बेहतर से बेहतर स्किल को डेवलपमेंट के साथ सोचने, समझने और बोलने का नजरिया क्या है, यह क्या कहता है। इस संदर्भ में यह देखने की बात है कि उनका कंसेप्शन एक फैकल्टी का फैकल्टी के माध्यम से उसका कंसेप्शन क्या कहता है। उसके अलावा क्या है, शिक्षार्थी अधिगम करता है तो आप अधिगम करता है तो आपके साथ अन्य विद्यार्थी जो आपके क्लास में बैठे हैं, उनकी धारणाएं, एक दूसरे की धारणाएं, एक दूसरे के बारे में क्या सोचती है, क्या समझती है, उनका कंटेम्पलेशन क्या होता है, उनका थिंकिंग क्या होता है, उनके अलावा उनके सोचने समझने की क्षमता है। एजुकेशन सिस्टम के संदर्भ में, यानी औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में, अनौपचारिक व्यवस्था के संदर्भ में, समाज में, परिवार में और उसके अलावा समुदाय में आपकी क्या छवि है, इसके संदर्भ में तो वास्तविकता सामने आनी चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्यक्ति माफी चाहता हूँ, व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण। यानी व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण है कि व्यक्ति के परसेप्शन, अवबोधन, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान को हम कैसे जानेंगे कि आपकी जो पर्सनालिटी है उसको हम कैसे बेहतर से बेहतर इवैल्यूएशन कर सकते हैं, आपके जो डिजायरेबल ट्रेट्स हैं उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, आपके सोचने समझने का तरीका क्या हो सकता है, उसके अलावा आपके जो फिजिकल रियलिटी है वह क्या कहता है, उसका आप जो आपको हम अगर किसी चीज में आंकने की कोशिश करते हैं तो मेरे लिए आप क्या होते हैं, टारगेट पर्सन होते हैं। मैं उनको टारगेट करके यह सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी छवि क्या है समाज में, परिवार में और समुदाय में। तो आप इन चीजों को देख सकते हैं और उस संबंध में हम कौन से धारणा का निर्माण कर रहे हैं, सोचने के संदर्भ में इंप्रेशन फॉर्मेशन क्या है, इसके बारे में जानने के लिए जिज्ञासा एक शिक्षक को होती है कि वह कैसे आपका स्वयं के संदर्भ में या परसेप्शन है वह कैसे कर पाता है, सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे कर पाता है। उसके अलावा जो आपकी टेंडेंसी है समाज में किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। और एक जो प्रत्यक्षीकरण करता जो होता है, रिसीवर जो होता है, कि जो अनुभव करने वाला व्यक्ति होता है, सोचने वाला कि आपके बारे में क्या सोचता है पृथ्वी पर, यह जानने की आवश्यकता है कि वह समझने की कोशिश करता है कि आप क्या है, आपकी छवि क्या है। तो उसी में जो व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण है उसके प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे इंपोर्टेंट क्या दिखाया जाता है, समझना। वेग मतलब भाव, संज्ञानात्मक मतलब मानसिक विकास। तो आपकी मानसिक विकास की छवि पिछले कक्षाओं में भी आपने देखा, जो मानसिक विकास की व्यवस्था है कि आप में जो किसी चीज को कल्पना करने की क्षमता क्या है, विचार करने की क्षमता क्या है, किसी चीज का आप निरीक्षण कैसे कर पाते हैं, अवलोकन कैसे कर पाते हैं, बुद्धि तर्क की प्रतिक्रिया आपको क्या है, समस्या का समाधान कैसे ढूंढ पाते हैं, निर्णय जो आप लेते हैं कैसे लेते हैं। तो इस सब भौतिकता के माध्यम से आप में अपने जीवन लक्ष्य को विकसित करने का विकास होता है। आप भौतिकवादी, आप अभी जो इस वर्तमान जीवन में जीवन यापन कर रहे हो पूरी तरह से भौतिकवादी विचारधारा के आधार पर आधारित है, जिसको वैज्ञानिक और विभिन्न कलात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति सुंदर करने पर लगे हैं, ताकि इस भौतिकवादी व्यवस्था में जो व्यक्ति है
पूरी तरह बेहतर जीवन जी सके और अपने जिज्ञासाओं को, आशाओं को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर सके और एक बेहतर नागरिक के रूप में समाज के सामने अपने आप को प्रदर्शित करे। तो उसी में व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रखता है। और संज्ञानात्मक संरचना आप में क्या है, ये जो सोचने की, समझने की क्षमता है आप में कैसे हो सकती है। उसके बाद जो आपका परिवेश है किस प्रकार से आधारित है, कैसे आगे बढ़ता जा रहा है, आप किस परिवेश में जीवन यापन कर रहे हैं, आपका हो सकता है आपका नेटवर्क कुछ कमजोर है कि यहाँ तो आवाज तो कोई दिक्कत नहीं है विद्यार्थी जी, मैं तो चेक कर लेता हूँ आपके कहने पर, मैं भी चेक कर लेता हूँ। मेरी आवाज तो यहाँ से क्लियर है, भी पूरा है। फिर एक बार नेटवर्क में आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए फिर से, कोई दिक्कत नहीं है विद्यार्थी। चलिए मैं फिर आपके पास आ रहा हूँ। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि कैसे व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण, जो व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण है कैसे आपके संज्ञानात्मक संरचनाओं के आधार पर आपको महत्वपूर्ण बनाता है। आपकी संरचनाओं जो है, आपकी जो संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चरिंग जो माध्यम है, मीडियम है, वह कैसे आपके परिवेशगत प्रभाव को बढ़ाता है। आप किस परिवेश में जीवन यापन करते हैं, आपको सोचने समझने का नजरिया क्या है, आपकी जो छवि है समाज में कैसे प्रदर्शित की जाती है, यह परिवेश पर ही आधारित होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। और नीचे देखिए, परिवेश प्रभाव का अर्थ क्या होता है, यहाँ मैंने लिख दिया। परिवेश प्रभाव का अर्थ व्यक्ति की वह प्रवृत्ति है जिसके कारण वह दूसरे व्यक्तियों को किसी विशिष्ट गुणों के आधार पर उच्च या निम्न श्रेणी में रखता है। यानी व्यक्ति परिवेश प्रभाव, यानी परिवेश प्रभाव का वो अर्थ हुआ कि अगर आप में दूसरों व्यक्तियों की अपेक्षा विशिष्ट शील गुण है, मैंने भी बताया डिजायरेबल ट्रेट्स, जो शील गुण होते हैं कि आप किन गुणों के आधार पर आके जाते हैं समाज में, और आपका जो श्रेणी है क्या है, निम्न श्रेणी के हैं उस श्रेणी के। अगर आप वांछित शील गुणों के आधार पर, जैसे मैंने नीचे लिख दिया एग्जाम्पल पे, जिस व्यक्ति के प्रति हमारी मनोवृत्ति, एकदम साधारण शब्दों में लिखा है, मैं उसको बोल रहा हूँ, जिस व्यक्ति के प्रति हमारी मनोवृत्ति अनुकूल होती है यानी फेवरेबल होती है, उसे हम सभी वांछित शील गुणों में उच्च तथा अवांछित शील गुणों में, यानी जो मतलब पूरी तरह से समाज लायक नहीं है, उन शील गुणों में निम्न समझते हैं। यानी आपके पास अगर ज्यादा गुण है तो वांछित रूप से, आवश्यक रूप से हम आपको उच्च श्रेणी में रखते हैं, और अगर आपका जो नकारात्मक दृष्टिकोण है गुणों के संदर्भ में तो उसको निम्न श्रेणी में रखते हैं। लेकिन जिसके पास नकारात्मक शील गुण है, जो समाज में रहने लायक नहीं है या समाज में उसकी जो श्रेणी है निम्न श्रेणी की है, तो वो अवांछित तथ्यों, अवांछित शील गुणों के संदर्भ में उच्च हो जाता है और वांछित शील गुणों में निम्न हो जाता है। तो यह आंकने का तरीका होता है कि समाज में, परिवेशगत समुदाय में आपकी जो समाज में आपके लिए जो श्रेणी बनाई गई है, या उच्च श्रेणी में है या निम्न श्रेणी में है, कैसे आंका जा सकता है। उसके बाद आप देखिए, उसी में मैंने डाला है कि यह जो हमारी धारणा होती है, जो इंप्रेशन होता है कि अगर आपके जो वांछित शील गुण है पूरी तरह से प्रतिकूल वातावरण में है, जो प्रतिकूल वातावरण है उसमें जो आपका हम लोग के या फिर समाज के आंकने का जो तरीका होता है, आपके शील गुणों के संदर्भ में जो प्रवृत्ति होती है, जो प्रत्यक्षीकरण करता होता है, रिसीवर होता है, वह किस संदर्भ में आपके अवबोधन को समझता है, प्रत्यक्ष ज्ञान को देखता है कि आपकी जो आपका ज्ञान है समाज लायक है अथवा नहीं है, और उसके अनुसार वो अपने धारणा का निर्माण करता है और उसमें उसके संदर्भ में निर्णय लेता है। और जो अशुद्धियां होती है, जो इरर्स होते हैं आपके संदर्भ में, आपके बारे में जानने के संदर्भ में, उस इरर्स को क्या करता है, शील गुणों के माध्यम से मूल्यांकन करता है कि जो इरर्स है किस संदर्भ में है, वांछित तत्वों के संदर्भ में या अवांछित शील गुणों के संदर्भ में। तो यह जानने का प्रक्रिया है कि स्व के संदर्भ में जो आपके सामाजिक परिवेश है, परिवार के संदर्भ में, समाज और समुदाय के संदर्भ में कैसे आपकी धारणाओं का निर्माण करता है दूसरे व्यक्ति के माध्यम से या स्व के संदर्भ में आपके स्वयं के माध्यम से। तो उसके अलावा उससे आपका चरित्र भी संबंधित होता है, और जो चीजें परिचित होती है उसके बारे में ज्यादा अनुभव मिल पाता है। दूसरा पेज देखिए। और उसके बाद यहाँ देखने की सबसे बड़ी बात यह भी है कि उस ज्ञान के माध्यम से, उस अवलोकन के माध्यम से, धारणाओं के निर्माण के माध्यम से आसानी से निरीक्षण कर दिया जाता है कि हाँ उस व्यक्ति में कौन से डिजायरेबल ट्रेट्स हैं जो उसको उस श्रेणी में ले जाते हैं, और आपकी पहचान व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण अथवा धारणा निर्माण, इंप्रेशन फॉर्मेशन सामाजिक संदर्भ में बेहतर से बेहतर किया जा सकता है। तो सामाजिक संदर्भ का अर्थ यह भी लगाया जा सकता है कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों से किस प्रकार आप जुड़े हुए हैं, यानी संस्कृति, रहन सहन, खान पान, उसके बाद आपका भाव क्या है, विचार क्या है, आपकी संस्कृति जो है जो पहले से चली आ रही है उसमें आप में किस प्रकार का परिवर्तन है, और समाज में आपको सांस्कृतिक तत्व, व्यक्तित्व परीक्षण के संदर्भ में किस प्रकार से देखा जा सकता है, आपका प्रत्यक्षीकरण कोई अनुभव कैसे कर सकता है, आपके संदर्भ में ज्ञान प्राप्त कैसे कर सकता है। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह रखता है कि किस प्रकार की धारणा हम बनाएंगे। तो यह धारणा है बहुत सारे अंशों के रूप में आप देख सकते हैं। उसके अलावा उस व्यक्ति का संबंध सामाजिक या सांस्कृतिक परिस्थिति से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, इसके अंतर्गत जो चीजें सामने आती है वह क्या है, जाति विशेष के आधार पर, वर्ग विशेष के आधार पर,
समुदाय विशेष के आधार पर, धर्म विशेष के आधार पर, सामाजिक आर्थिक स्थिति यानी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एसीएस के आधार पर, या अन्य संज्ञानात्मक कारकों जो आपके लिए पूरी तरह से मानसिक प्रक्रिया है, उन सभी की गणना की जाती है आपके व्यक्तित्व प्रत्यक्षीकरण के संदर्भ में। आपके जो रिसीवर होते हैं जो प्रत्यक्षीकरण करता होते हैं, जो आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वह व्यक्ति क्या है, समाज में किस प्रकार का उसका भाव है, उसकी मानसिक प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में जानने के लिए वह इन सभी तथ्यों का आंकड़ा इकट्ठा करता है और उसके बारे में आपके बारे में एक मूल्यांकन करता है, इवैल्यूएशन के माध्यम से आपको जानने की कोशिश करता है। उसके बाद देखिए ये भी कहा गया है, देखिए मैंने उसको हाईलाइट किया है और उसको में लिखा भी हुआ है कि किसी व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण, अभी मैंने बताया किसी व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण यानी उसके ज्ञान के बारे में जानना, उसके अनुभव के बारे में जानना या मूल्यांकन करना करते समय हम इस ज्ञान का जो हम इस ज्ञान से प्रभावित हो जाते हैं, हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि वह कौन है। अभी मैंने बताया कि वह कौन है, आपकी छवि क्या है, आपका वास्तविकता क्या है, समाज के संदर्भ में आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, उसके अलावा सामाजिक आर्थिक स्थिति आपके लिए किस आपके द्वारा या आपके लिए किस प्रकार से संबंधित है। तो किसी व्यक्ति के संबंध में एक विशेष भूमिका जो कोटि होती है, रोल कैटेगरी होती है, रोल कैटेगरी के ध्यान में रख धारणा का निर्माण किया जाता है कि समाज में आपका धारणा क्या है, आपकी भूमिका क्या है। और आज रोल कैटेगरी का जब निर्माण हो जाता है तो आप उसके बारे में बेहतर से बेहतर इवैल्यूएशन कर पाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं आगे जो है, इतना ही नहीं है कि प्रत्येक जो भी भूमिका होती है, आप देख लीजिए समाज में आपका रोल क्या है, लोग कहता है उसका रोल समाज में बहुत ही बढ़िया है, एक्सीलेंट टाइप का है, ये बेटर है। तो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि वह उच्च कोटि में सभी कार्यों को करता है, या उसकी सोच उच्च कोटि की है, या फिर उसका इवैल्यूएशन जब होता है तो जो उसके डिजायरेबल ट्रेट्स हैं, वांछित शील गुण है, उसके आधार पर होता है। उसमें जो अवांछित तत्व है प्रतिकूल प्रभाव के आधार पर बिल्कुल भी नहीं है, तभी तो वो उस श्रेणी में आता है। और उसकी जो भूमिका होती है समाज में, जो रोल होता है, रोल मॉडल होता है, उसके बारे में बहुत सी धारणाएं विकसित होती है, जैसे स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके अलावा आप और बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं जो समाज में अपने अमीर छाप को छोड़कर, अपनी बेहतर छवि को छोड़कर आपके लिए चले गए हैं, जिनको किताबों में आप एक बेहतर शिक्षाविद के रूप में भी देखते हैं। वेस्टर्न कल्चर में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम आपने भी है, जॉन डीवी, सब लोग को आप पढ़े हैं, आपने देखा है, सुना है, समझा है। तो इन चीजों को समझने में आपको कठिनाई नहीं हो सकती है कि दूसरों की धारणाओं के बारे में मेरी क्या सोच हो सकती है। तो दूसरों के बारे में क्या, आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के बारे में सोचेंगे, अगर आप एक बेहतर परिवार चलाने वाले मुखिया है तो अपने घर के बारे में सोचेंगे, उनकी धारणाएं आपके बारे में क्या है। उसके अलावा सहकर्मी है जो साथ काम करते हैं, एक फैकल्टी दूसरे फैकल्टी के बारे में क्या सोचेंगे, या औपचारिक व्यवस्था में, अनौपचारिक व्यवस्था में। तो सभी के संदर्भ में एक दूसरे के प्रति आज के प्रासंगिक संदर्भ में धारणाएं विकसित होती है, और धारणाओं के आधार पर ही ज्ञान को उपार्जित किया जाता है और उसके बारे में एक समझ विकसित की जाती है कि वह किस कोटि का है, उच्च कोटि का है, निम्न कोटि का है, उसकी भूमिका कोटि समाज में क्या है। और प्रत्येक भूमिका से संबंधित जो विशेष प्रत्याशाएं होती है, एक्सपेक्टेशंस होता है, जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप डीएलएड में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाइएगा, तो ये मेरी धारणा बनी हुई है आपके संदर्भ में कि आप सभी तेज हैं, अच्छे हैं, समय पे क्लास में जुड़ते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लास कर रहे हैं। तो आप हमारी जिज्ञासाएं होती है कि आपकी सहभागिता के आधार पर ही आपके ज्ञान को बढ़ाया जा सके। तो सहभागिता विद्यार्थी जी कैसे होगी, जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक सहभागिता कैसे होगी। और सहभागिता के आधार पर जो इंटरेक्शन होता है, पारस्परिक क्रियाएं होती है, तो उसके माध्यम से हमारी जो धारणाएं हैं आपके प्रति सकारात्मक सोच के साथ बेहतर से बेहतर रोल कैटेगरी का निर्माण हमारे मन मस्तिष्क में करती है कि आप सभी कितने अच्छे हैं, आपकी जो पढ़ाई का नजरिया है कितना बेटर है, और आप कितना अधिक से अधिक अंक लाकर डीएलएड में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होते हुए बेटर परसेंटेज के साथ कॉलेज प्रांगण में अपनी छवि, समाज में अपनी छवि, परिवार में अपनी छवि और समुदाय में अपनी छवि को बेहतर से बेहतर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ही यहाँ कहने की बात है। उसके बाद क्या करता है, जब धारणा का निर्माण हो जाएगा आपके संदर्भ में, तो एक जजमेंट होगा, यानी जजमेंट का मतलब निर्णय लेंगे हम कि वह डीएलएड में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होकर समाज की मान मर्यादा प्रतिष्ठा को उसने अपने को बढ़ाया है, उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है समाज में एक बेहतर छवि के रूप में देखी जा सकती है। और उसके आदर्शवादी दृष्टिकोण को, उसके शैक्षणिक दृष्टिकोण को, उसके लिखने पढ़ने के दृष्टिकोण को और बढ़ावा दिया जाए ताकि वो बेटर से बेटर कर सके। उसी प्रकार इसी के आधार पर हम किसी सैनिक के बारे में, एक शिक्षक के बारे में, एक न्यायाधीश के बारे में या एक विक्रेता के बारे में प्रत्यक्षीकरण कर पाते हैं या कोई निर्णय ले पाते हैं। इस संबंध में क्या जोन्स और डेविस महोदय ने क्या कहा है, देखिए अगले पेज में आते हैं विद्यार्थी जी। इस संबंध में जोन्स तथा डेविस एक शिक्षाविद थे वेस्टर्न कल्चर के,
तो उनका क्या मत है कि लक्ष्य व्यक्ति, देखिए मैंने अभी बताया टारगेट पर्सन, आप क्या हो मेरे लिए टारगेट पर्सन हो, मैं टारगेट करता हूं कि आपको कैसे से कैसे सिखा पाऊं। इस संदर्भ में धारणाओं के निर्माण के संदर्भ में, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ, स्वयं के संदर्भ में धारणाएं, यानी आपकी छवि हम कैसे देखेंगे, कैसे इवेल्युएट करेंगे, इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो मेरे लिए आप टारगेट पर्सन है, तो टारगेट पर्सन के बारे में यही है जो डेविस ने कहा है कि वास्तव में कैसा है लक्ष्य व्यक्ति, वास्तव में कैसा है, यानी आप कैसे हैं, और इसकी जानकारी प्राप्त करने में भूमिका व्यवहार, अभी मैंने बताया रोल बिहेवियर बाधक बन जाता है। अगर आपकी भूमिका सही नहीं है तो आपके बारे में मैं बेहतर से बेहतर जानने की इच्छुक भी होऊंगा तो जान नहीं पाऊंगा, और मेरा लक्ष्य जो है अधूरा रह जाएगा। इस संदर्भ में आपकी धारणाओं को जानने के संदर्भ में कि आपकी जो प्रवृत्ति क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आपका जो कैरेक्टर है, चरित्र निर्माण क्या है समाज के संदर्भ में, तो ही आप बोल जाते हैं कि रोल बिहेवियर बहुत ही जरूरी होता है। और भूमिका से विचलित व्यवहार, तो लिखा भी गया है, बाधक बन जाता है, और भूमिका से विचलित व्यवहार अधिक सहायक सिद्ध होता है। तो भूमिका से अपनी जगह से जो विचलित हो जाते हैं, हट जाते हैं, तो इस संदर्भ में धारणाओं के निर्माण में अधिक सहायक सिद्ध होता है। किसने कहा था? जॉनसन डेविस ने। यानी लक्ष्य व्यक्ति वास्तव में कैसा है इसकी जानकारी प्राप्त करने में भूमिका व्यवहार बाधक बन जाता है, और वह भूमिका से विचलित व्यवहार अधिक सहायक सिद्ध होता है। यानी आपके रोल बिहेवियर को जानकर नकारात्मक या सकारात्मक अवस्था के साथ हम अपने लक्ष्य, जो हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य व्यक्ति के संदर्भ में उसको हम पूरी तरह से प्रूफ करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपका बिहेवियर किस आधार पर हमारे लिए सहायक सिद्ध होता है, समाज के लिए, परिवार के लिए और समुदाय के लिए। तो वही चरुलमिक और बेलिस ने क्या कहा था, उसके बाद देखिए चरुलमिक और बेलिस, इन्होंने भी इसका अध्ययन किया बहुत हद तक व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण का। उसके बाद इन्होंने भी बताया कि व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण पर लक्ष्य प्राप्ति के वातावरण संदर्भ का प्रभाव पड़ता है। अभी मैंने बताया कि लक्ष्य प्राप्ति, यानी लक्ष्य प्राप्ति करना है आपके संदर्भ में, तो वातावरण संदर्भ, यानी किस वातावरण में, किस परिवेश में आप जीवन जीते हैं और आपकी छवि वहां की क्या है, यह बहुत हद तक आपके लिए लक्ष्य प्राप्ति के संदर्भ में वातावरण के आधार पर बहुत हद तक आपको प्रभावित करता है, और हमें यह जिज्ञासा प्रदान करता है कि हम कैसे आपके बारे में परिवेश के आधार पर बेहतर से बेहतर जान सके और आपके बारे में एक बेहतर धारणा का निर्माण समाज को दे सके और कर सके। उसके बाद देखिए नीचे लिखा है व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण, नीचे लिखा है और ग्रीन जो हाईलाइट किया गया उसके नीचे देखिए व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण या धारणा निर्माण। इसको और ध्यान से देखिए, व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण या धारणा निर्माण, इंप्रेशन फॉर्मेशन। वास्तव में लक्ष्य व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, वास्तव में लक्ष्य व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण करता परसीवर तथा प्रत्यक्षीकरण घटित होने वाली सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों से संबंधित कारकों, चरों या निर्धारकों, संबंधित कारकों, चरों या निर्धारकों जो निर्धारित करने वाले हैं का संयुक्त परिणाम होता है। यहाँ क्लियर हो गया कि व्यक्ति जो धारणा निर्माण होता है, कि जो लक्ष्य व्यक्ति के संदर्भ में हमारा धारणा निर्माण है, जो रिसीवर होते हैं आपके संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, अतः आपको आपके संदर्भ में अनुभव करना चाहते हैं, जो घटनाएं घटित होती है वह सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति से संबंधित होती है, और वो जो कारक होते हैं, जो निर्धारक तत्व होते हैं, जिसके आधार पर आपको एक बेहतर व्यक्ति के रूप में चयन करते हुए उस श्रेणी में रखते हैं, उसका यह दोनों का संयुक्त परिणाम निर्धारकों के आधार पर संयुक्त परिणाम के रूप में देखा जा सकता है कि आप किस प्रकार के, आपके बारे में व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण के बारे में या धारणा निर्माण के वास्तव में जो लक्ष्य व्यक्ति है उसके बारे में किस प्रकार की धारणाओं का विकास समाज में देखने को मिलता है, और जो घटनाएं घटित होती है प्रत्यक्षीकरण के संदर्भ में वह सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश दोनों का मिला जुला असर होता है, जो एक निर्धारक तत्व के रूप में समाज के सामने उभर कर आता है। वही देखिए लिखा गया है दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा अपनी मनोवृत्तियों, अभी आप ध्यान देखिए, दूसरे व्यक्तियों की अपेक्षा, यानी स्वयं के संदर्भ में दूसरे व्यक्ति जो है उसके संदर्भ में आपकी जो मनोवृत्ति है, एटीट्यूड्स है, आपके विश्वास है, आपकी भावनाओं को जानने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता है कि आप स्वयं अपने मनोवृत्ति के बारे में, अपने विश्वासों के बारे में अपनी भावनाओं के बारे में कैसे जानते हैं, और उस चीजों को जब आप समझ जाएंगे तो दूसरे के संदर्भ में मनोवृत्तियों, विश्वासों, भावनाओं को जानने का प्रयास करेंगे कि हमारी जो धारणाएं निर्माण हुई है, हम उसके धारणाओं के आधार पर उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करके उसके धारणाओं को, उसके संदर्भ में कुछ धारणाओं का निर्माण करें। उसके अलावा इस संदर्भ में सबसे जरूरी है स्व का मूल्यांकन, यानी सेल्फ इवैल्यूएशन की आवश्यकता बहुत ही अधिक होती है, तथा उसी हद तक आप दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। मैंने भी बताया जिस हद तक आप अपने बारे में, अपने मनोवृत्ति के बारे में, विश्वास के बारे में, साथ ही साथ भावनाओं को जानने के लिए का प्रयास करते हैं, उस संदर्भ में यह भी सोचते हैं कि दूसरे की मनोवृत्ति क्या है, विश्वास क्या है, भावनाएं क्या है, उसी तरह से आप उसी हद तक सोचते हैं और उसको समायोजन करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद देखिए व्यक्ति के स्व प्रत्यक्षीकरण, वही बात कहा गया, या आत्म मूल्यांकन, सेल्फ इवैल्यूएशन या सेल्फ जो परसेप्शन है, प्रत्यक्षीकरण, अपने संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करना, भौतिक वास्तविकता, फिजिकल रियलिटी से संबंधित है कि भौतिक वातावरण में आप निवास करते हैं, कल मैंने बताया था। उसके अलावा आप तर्क करने का प्रयोजन क्या है, आपका उस संदर्भ में ज्ञान क्या है, बोध क्या है, आप उसका उपयोग कैसे कर पाते हैं, उसका विश्लेषण और
जानने के लिए, समझने के लिए स्व मूल्यांकन बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए भौतिक वास्तविकता तथा सामाजिक वास्तविकता पर आधारित सामाजिक तुलना की आवश्यकता होती है। समाज के आधार पर जो तुलना की जाती है कि कैसे हम किसी प्रकार का इवैल्यूएशन कर पाएंगे भौतिक वास्तविकता और सामाजिक वास्तविकता में, कि भौतिकता के आधार पर ही सामाजिकता और सामाजिकता के आधार पर ही भौतिकता एक दूसरे के आधार पर पूरक बनाते हुए उसको हम उसके बारे में प्रत्यक्षीकरण कर पाते हैं और धारणाओं का बेहतर से बेहतर निर्माण कर पाते हैं। और उसके अलावा यही नहीं, और कभी कभी यह भी देखा जाता है कि कभी व्यक्ति भौतिक वास्तविकता के आधार पर तो कभी सामाजिक वास्तविकता के आधार पर अपना क्या करता है, दूसरे के व्यवहारों को जानने का प्रयास करता है। आगे चलिए, दूसरे के व्यवहारों को जानने का प्रयास करता है और उसके साथ साथ यह भी सोचता है कि उसकी तुलना हम कैसे करें। अब संबंध में कोई निर्णय लेता है तो यह सोचता है कि उस यह निर्णय की जो प्रक्रिया है दूसरे के बारे में हम उसकी धारणाओं के आधार पर किस प्रकार से निर्णय ले सकते हैं। उसके अलावा कभी कभी व्यक्ति अपने जो विचार हैं, मत है या योग्यता का मूल्यांकन सामाजिक वास्तविकता के आधार पर ही करता है कि समाज में जैसे ही आपकी छवि आंकी जाएगी तो आप उसका आप स्वयं में मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। आपकी छवि अगर कोई आपके कहे कि आप बहुत ही बेटर हो पढ़ने में लिखने में, उसके अलावा आपका स्किल डेवलपमेंट, बोलने की शैली, सुनने की शैली, उसके अलावा एक्सप्रेशन जो है आपका है बहुत ही बेटर है, तो आप अपने विचार इस संदर्भ में अपने विचार अपने मत या योग्यता का मूल्यांकन स्वयं कर पाएंगे। जब इसका मूल्यांकन स्वयं कर पाएंगे तो यही चीज सोचेंगे दूसरों में भी और दूसरे के संदर्भ में धारणाओं का निर्माण करेंगे कि उसकी जो छवि है, उसका जो वास्तविक इमेज है समाज में क्या है, उसके संदर्भ में लोगों की अन्यों की क्या धारणाएं हैं, चाहे वो आपके सहकर्मी हो, आपके जो सहपाठी हो गए या फिर आपके संदर्भ में जो आपके समुदाय के लोग हो गए और उसके अलावा जो सहकर्मी विद्यार्थी हो गए, इन सभी और सारे बहुत सारे लोग हैं जो धारणाओं का निर्माण करते हैं आपके संदर्भ में, सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में। तो ये चीजें सामाजिक व्यवस्था वास्तविकता के आधार पर आपकी धारणाओं के निर्माण के संदर्भ में कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, अन्य क्या सोचते हैं, उनके अन्य की धारणाएं क्या है आपके बारे में, समाज के आधार पर, सामाजिक व्यवस्था के आधार पर आपका व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण कैसे हो पाता है। जो टारगेट पर्सन है, व्यवस्थित जो पर्सन है, टारगेट पर्सन, ये कैसे हम उसको टारगेट करते हैं, पर्सन को, उसकी छवि को जानने का प्रयास करते हैं और सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के आधार पर दोनों को जोड़ते हुए हम एक बेहतर छवि जो है या छवि के संदर्भ में धारणाओं का निर्माण करते हैं। उसके अलावा सामाजिक वास्तविकता का तात्पर्य कभी कभी यह भी देखा जाता है कि दूसरे लोग समानता कैसे सोचते हैं या महसूस करते हैं, जानना चाहते हैं। उसके अलावा मनोविज्ञान में उसकी योग्यता कितनी है, जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लीजिए, एक प्राध्यापक है, मनोविज्ञान में उसकी योग्यता कितनी है, इसके लिए वो मनोविज्ञान के दूसरे दूसरे प्राध्यापकों का क्या करता है, निष्पादनों को उसके साथ अपने निष्पादन की तुलना करता है कि उसका परफॉर्मेंस हम जो पढ़ा रहे हैं, हमारा परफॉर्मेंस और उसका परफॉर्मेंस वो जो पढ़ा रहा है क्या है। तो दोनों परफॉर्मेंसों को क्या करता है, का मूल्यांकन करता है, अपनी योग्यता के आधार पर मूल्यांकन करता है, इवेल्युएट करता है कि उसकी इस संदर्भ में छवि बच्चों के सामने क्या है और मेरी छवि साइकोलॉजी के संदर्भ में बच्चों के सामने क्या है, वह कैसे बेहतर से बेहतर निष्पादन कर पाता है, अपने परफॉर्मेंस को दे पाता है और मैं कैसे बेहतर से बेहतर निष्पादन कर पाता हूँ। तो दोनों के छवि का आंकने का जो आकलन होता है स्वयं के संदर्भ में, और एक फैकल्टी जो साइकोलॉजी पढ़ाते हैं और दूसरे साइकोलॉजी जो फैकल्टी पढ़ाते हैं, दोनों का सोचने का नजरिया, धारणाओं का निर्माण अलग अलग हो जाता है। तो किस प्रकार से, निष्पादनों के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर। तो व्यक्ति अपने विचार, मत या योग्यता का मूल्यांकन जो करता है उसमें जो मौलिक प्रवृत्ति पाई जाती है उसके आधार पर करता है, क्योंकि सभी में मूल्यांकन करने की क्षमता होती है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो या मौलिक प्रवृत्ति पूरी तरह से सामाजिक व्यवस्था के आधार पर सोची जाती है। जैसे ही समाज में बच्चे का जन्म होता है, सामाजिकता आती है, उसमें चिंतन की व्यवस्था आती है। जब चिंतन आएगी तो तर्क, संकल्पना, प्रवृत्ति, ये सभी चीजें आ जाती है और जब ये सभी चीजें आ जाएगी तो उसमें जो है सोचने समझने की क्षमता, धारणाओं का निर्माण करने की क्षमता, कंसेप्शन के संदर्भ में बहुत सारी बातें सामने आ सकती है। तो इसके लिए क्या होता है, अपने समान दूसरों के बारे में जानने का प्रयास करता है, सामाजिक वास्तविकता का वह उपयोग करता है, तो इससे उसकी छवि समाज में क्या है यह देखने को मिलती है। तो विद्यार्थी जी, कभी कभी आप देखिएगा जो शिक्षा का व्यवहार होता है धारणाओं के निर्माण के संदर्भ में, एक सहकर्मी जो कॉलेज है, उस एक जो कॉलेज है उसके संदर्भ में धारणाओं का निर्माण कैसे हो सकता है। तो जैसे शिक्षा का व्यवहार, मान लीजिए शिक्षा का व्यवहार, शिक्षक के संदर्भ में मैं बता रहा हूँ, अभी तो सामाजिकता समुदाय के संदर्भ में बताया, इसमें सभी इंक्लूड हो गए, लेकिन फिर भी मैं शिक्षक के संदर्भ में आपको बता रहा हूँ। तो जो शिक्षक का व्यवहार है, शिक्षक का व्यवहार यदि छात्रों के प्रति सकारात्मक रूप में होता है तो वह क्या करता है, छात्रों को उनके गुणों योग्यताओं के बारे में उचित मूल्यांकन करके उनको सही निर्देशन और परामर्श प्रदान करता है। साथ ही साथ इसमें स्व अवधारणा उचित रूप से विकसित होती है, क्योंकि सकारात्मक वातावरण में छात्र भी शिक्षक के समक्ष अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन स्वतंत्र भाव से कर पाते हैं। इसके विपरीत अगर आप देखते हैं तो जो नकारात्मक व्यवहार है, अभी मैंने बताया, अवांछनीय, अवांछित मूल्य, जो शील गुण हो गए,
डिजायरेबल ट्रेड्स और एक हो गया इनडिजायरेबल ट्रेड्स, जो अवांछित शील गुण है उसके आधार पर जो होता है उसमें नकारात्मक जो भाव होते हैं, नकारात्मक व्यवहार से छात्रों का प्रदर्शन वास्तविक और स्वतंत्र काल में नहीं होता है, इस स्व अवधारणा का विकास सर्वोत्तम से नहीं माना जाता है। और जब नहीं माना जाएगा तो आप समझ लीजिए कि आपके संदर्भ में धारणाओं का निर्माण समाज में कैसे बेहतर से बेहतर हो पाएगा, और इस आधार पर आप अपने ज्ञान का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, अपनी छवि को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। आपकी इमेज जो है समाज में पूरी तरह से दिन प्रतिदिन पिटिएबल होती जाएगी, और उस संदर्भ में छात्रों की सोच के संदर्भ में, शिक्षक का सहकर्मी के व्यवहार के संदर्भ में, और छात्रों की सोच के संदर्भ में कि छात्रों की सोच की जो स्व अवधारणाएं होती है जो किस प्रकार से विकास के लिए व्यापक स्वरूप को प्रदान करती है, उसका विकास कैसे होता है। यानी यदि छात्र की सोच तथा उसका व्यवहार सकारात्मक होगा तो इसके परिणाम स्वरूप वो प्रत्येक कार्य व्यवहार को मर्यादित एवं उपयोगी ढंग से कर पाएगा, बेहतर से बेहतर संपन्न कर पाएगा। इसमें जो स्व अवधारणा का विकास है वह सर्वोत्तम रूप से देखा जाता है। यदि छात्र की सोच नकारात्मक रूप से आप देखते हैं और समझते हैं तो उसकी मन स्थिति और जो कार्य व्यवहार होता है नकारात्मक होता है, और जब नकारात्मकता की स्थिति आती है तो वहां स्व अवधारणा का जो विकास है पूरी तरह से सर्वोत्तम रूप से नहीं हो पाता है। और जैसे ही सर्वोत्तम नहीं होगा स्व अवधारणा के संदर्भ में, आपकी छवि जब प्रदर्शित होगी ही नहीं और आप बेहतर से बेहतर जब सोच नहीं पाओगे और नकारात्मकता का आप में प्रभाव हो जाएगा, जो डिजायरेबल ट्रेड्स हैं वो पूरी तरह से प्रतिकूल प्रभाव के साथ सामने आएगी, तो आपकी धारणाओं के आपके संदर्भ में जो धारणाओं का निर्माण होगा वह बेहतर नहीं हो पाएगा, और प्रतिकूल परिस्थिति में आपकी स्थिति समाज के संदर्भ में, समाज का सोचने का नजरिया आपके प्रति बिल्कुल दयनीय हो जाएगा, और आपकी छवि पूरी तरह से खराब हो जाएगी, और आपका जो इमेज है समाज के सामने प्रदर्शित नहीं हो पाएगा, और आप ज्ञान को व्यवस्थित रूप से नहीं समझ पाएंगे, आपका ज्ञान का मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ आपकी जो मौलिक प्रवृत्ति है उसमें भी बहुत सारी बाधाएं आ जाएगी। इसलिए इस संदर्भ में इसलिए कहा गया कि आपका जो रोल बिहेवियर है वह बहुत ही जरूरी है, और इस संदर्भ में ज्ञान का जो चक्षु है कि किस प्रकार से हम ज्ञान का प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसका बोधन कैसे कर पड़े, उसका बोधन करने के बाद जब उसके बारे में आपकी वास्तविकता आ जाएगी, सोचने समझने की क्षमता का विकास हो जाएगा, तो आप उसका उपयोग कैसे कर पाते हैं, और जब उपयोग करेंगे तो फिर उसका आप एनालिटिक्स करेंगे, विश्लेषण करेंगे, फिर संश्लेषण करेंगे, और फिर आपका जो लर्निंग आउटकम्स है उस संदर्भ में आ जाएगा, तो आपकी छवि पूरी तरह से पुनः आपकी जो एटीट्यूड है समाज के सामने बेहतर हो जाएगी, और उस संदर्भ में जो आपके कार्य हैं और आपके जीवन उद्देश्यों की समझ है पूरी तरह से विकसित हो जाएगी, और आप यह सोचने के लिए तैयार हो जाएंगे कि मैं अभी जिस कार्य को कर रहा हूँ कितनी बेहतर व्यवस्था के साथ कर रहा हूँ। उसके अलावा आप स्वयं के बारे में जब आप पूरी तरह से जान जाएंगे तो स्वयं के बारे में जानने के साथ ही साथ आपके सहकर्मी, विद्यार्थी समुदाय आदि की धारणाओं का जो निर्माण होगा आपके प्रति सकारात्मक सोच के साथ होगा। आपकी छवि, आपकी वास्तविकता, आपकी सामाजिक वास्तविकता जो है बेहतर बेहतर सेल्फ परसेप्शन के साथ, स्वयं के अवबोधन के साथ, प्रत्यक्ष ज्ञान के साथ समाज के सामने प्रदर्शित होगी। तो यह विद्यार्थी जी आपका टॉपिक था, यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही जरूरी था स्वयं के बारे में जानने के लिए, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे आ सकते हैं कि स्वयं के बारे में सहकर्मियों की धारणाओं को बताएं, तो आप जितना मैंने बताया इजी वे में लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन हो सकता है विद्यार्थियों की धारणाओं को बताएं स्वयं के संदर्भ में कि वह क्या सोचते हैं आपके बारे में, या पूछ सकता है समुदाय की सोच किस प्रकार से आपके स्वयं के मूल्यांकन को निर्धारित करती है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो इस आधार पर आप अपना मूल्यांकन करेंगे और बेहतर से बेहतर लिखेंगे। तो जो बातें हैं, इससे पहले मैंने आपको जितनी बातें बताई है उसके अलावा इसको पढ़ेंगे तो स्व की जो अवधारणा मैंने पहले पढ़ाई है, कंसेप्शन ऑफ सेल्फ, वास्तविक छवि, वास्तविक स्व, दर्पण स्व, आदर्श स्व, और उसके अलावा सामाजिक स्व, वास्तविकता स्व, इस सब चीजों को आप पढ़ लेंगे, थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपका आंसर जो है बहुत खूबसूरत हो जाएगा कि हाँ, सोचने का समझने का नजरिया क्या है, कैसे आप बेहतर से बेहतर हो पाते हैं। तो विद्यार्थी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, आज का जो टॉपिक था आपका खत्म हो गया, यूनिट 3 का था, जो स्वयं के बारे में अपने सहकर्मियों, विद्यार्थियों, समुदाय आदि की धारणाओं को जानना, कैसे आप उसको जानते हैं सामाजिक स्व के संदर्भ में, और व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण, टारगेट पर्सन, और जो परसीवर्स हैं जो प्रत्यक्षीकरण करता है, कैसे आपके प्रत्यक्षीकरण को समझते हैं, आपके अनुभव को, आपके ज्ञान को जानना चाहते हैं, आपकी धारणाओं को समझना चाहते हैं। उसके अलावा आपका जो धारणा है रोल बिहेवियर, समाज में क्या है, रोल बिहेवियर के आधार पर आप में जो इरर्स हैं कैसे आप दूर करते हैं, और समाज में अपनी छवि को प्रदर्शित करते हुए आप अपने छवि के संदर्भ में वास्तविकता कैसे लाते हैं, और आपके लिए वह दर्पण छवि कैसे बन जाती है। ओके, मैं आपके पास आ रहा हूँ, समय भी तो नजदीक हो गया, मैं आपके पास आ रहा हूँ, फिर मैं देखिए मैं आपके पास आ गया, स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। हाँ, तो विद्यार्थी जी अनम्यूट हो जाइए जो जुड़े हुए हैं, और बताइए। अभी मेरे पास 4 मिनट बचा हुआ है, मेरी घड़ी चल रही है, आप देख भी पा रहे हो, अभी नहीं देख पा रहे हो, शेयरिंग नहीं हो पा रहा है। अब बताइए, कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं अभी देख पा रहा हूँ 10 अटेंडी है हमारे सामने, तो आप बताइए, कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, बोलिए। सर इसका पीडीएफ चाहिए।
विद्यार्थी जी, पीडीएफ आपको मैंने बताया है, अभी तो पीडीएफ आपको शेयर किया, अभी आपने पीडीएफ को स्क्रीनशॉट नहीं लिया क्या पीडीएफ का? बताइए, पहले ये बताइए मुझे, अभी मैंने जो सर शेयर किया। पूरा नहीं ले पाए। अच्छा सर हम ले लिए हैं। हाँ देखिए, जो लिए उनसे आप शेयर कर लीजिए, इसलिए कि आपको जो, वैसे तो पीडीएफ मैं आपको जो आपके डीएलएड चैनल है, जैसे ही चैनल ऑन करेंगे डीएलएड तो ऊपर देखेंगे लिखा होगा फाइल्स। तो फाइल्स में जैसे ही आप जाएंगे तो फाइल्स में मेरा एक पीडीएफ बना है राठौड़ के नाम से, आप उसको टैप करेंगे तो उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इससे पहले भी मैंने बच्चों को बताया था आप सभी को कि कंसेप्शन ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी के संदर्भ में मैंने वहां पर पीडीएफ डाल दिया है, और आप यहाँ बोल रहे हैं तो मैं जी इसको सर, फिर इसको भी, हाँ बोलिए बोलिए, वो पीला इसको भी डाल दीजिएगा क्या बोल रहे हैं? सर, आज वाला भी डाल दीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जितना अधिक से अधिक हो सब डाल दूं, और बेटर से बेटर करके मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है? क्योंकि मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं, क्योंकि स्क्रीन शेयर में जैसे ही आप स्क्रीन शॉट लेते हैं तो आप तात्कालिक रूप से काम करने की क्षमता का विकास होता है। अब मैं उस पर डाल दूंगा तो आप निश्चिंत हो जाएंगे, इस सर तो उस पर डाल ही दिए, कभी देख लूंगा। ऐसा होता है ना विद्यार्थी जी? तो आप सोचिएगा कभी भी मैं देख लूंगा सर कोई, हाँ मतलब मैं समझ रहे हैं सर अभी भाव। आप अब बोलिए। सर आप जो पढ़ाते हैं वही ना डालते हैं वहाँ पे? हाँ वही डालते हैं, तो मैंने इससे सर पहले तो जो हम सबसे तो ले लेते हैं। सुनिए विद्यार्थी जी, इससे पहले जो सबसे पहला क्लास स्टार्ट हुआ था मेरा, तो मैंने डाला था वहां पर, इसलिए कि बहुत सारे बच्चे जुड़ नहीं पाए थे, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था, इसलिए मैंने 10 पेज का वो है, 10 पेज या 10 पेजेस का शायद है, तो मैंने इसलिए उसको डाल दिया था ताकि आप उसको लेकर ध्यान से देख ले, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वो मिल नहीं पाया, इसलिए मैं डाल दिया। बाद उसके बाद का मैंने अभी तक उस पर नहीं डाला है, क्योंकि सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिए हुए थे, लेकिन फिर भी मैं उसको बारी बारी से डालता जाऊंगा, जैसे जैसे आवश्यकता होती जाएगी मैं उसको वहां डालता जाऊंगा। लेकिन आप तत्पर रहिए कि जैसे ही मैं शेयरिंग करता हूं तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और तात्कालिक रूप से स्क्रीनशॉट लेते ही डेली का डेली उसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए। और उसको लिखने के बाद यह होगा कि आपको जो 30% तो ऐसे ही लिखिएगा तो याद हो जाएगा, और जो हमारा रिकॉर्डिंग होता है, जो मैं रिकॉर्डिंग डाल देता हूं, जैसे ही आप चैनल पर जाएंगे और चैनल पर जाने के बाद जो मेरा क्लास है वो ब्लू प्रिंट हाईलाइट होगा पूरी तरह से, उसके नीचे जैसे ही देखेंगे रिप्लाई लिखा होगा, बड़ा वाला रिप्लाई नहीं, उसके नीचे एक और रिप्लाई लिखा हुआ है, वो रिप्लाई नहीं, हमारे जस्ट ब्लू वाले प्रिंट जो क्लास शेड्यूल बनता है उसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे रिप्लाई होगा, उस रिप्लाई को टैप करेंगे तो उसमें देखेंगे मेरा रिकॉर्डिंग होगा, आप उसको बेहतर सुन लीजिए, और उसके बाद आप लिखे रहेंगे, दोनों का जब आप समायोजन करेंगे, रिकमेंडेशन करेंगे, जोड़ेंगे दोनों को, तो आपका आंसर और जो आपकी उसके बारे उस टॉपिक के बारे में जिज्ञासा है पूरी तरह से फुलफिल हो जाएगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और बेहतर से बेहतर आंसर आप लिख पाएंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं आप सभी? जी सर। बोलिए। हाँ हाँ, तो ऐसे उसके अलावा उस रिकॉर्डिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले कुछ बच्चे उस रिकॉर्डिंग को अपने में से सोचे कि मैं डिलीट कर देता हूं, तो होता क्या है, जैसे ही आप डिलीट करते हैं उसको तो वह चैनल से ही डिलीट हो जाता है, फिर आपको सुनने को नहीं मिलेगा, तो और बच्चों को परेशानी हो जाएगी। तो कृपया आप उसको डिलीट ना करें, आप उसको सुने और फिर उसको स्टॉप कर दें, या फिर ऑटोमेटिक जब वो खत्म हो जाएगा 40 मिनट्स के बाद तो आप उसको ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। इसीलिए इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि आप लोग बहुत बेहतर ढंग से जुड़ पाते हैं, और आपकी सहभागिता के लिए मैं पुनः आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी मेरे पास 1 मिनट और बचा हुआ, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं विद्यार्थी जो तो पूछ सकते हैं बेहिचक, बोलिए। जी बेहिचक सर, पूछिए, असाइनमेंट का पूछिए। क्वेश्चन कितने शब्दों में लिखना है लमसम? हाँ मतलब मोटा मोटी आप 200 शब्द में लिख लेंगे, 4 पेज कम से कम, जैसे जो असाइनमेंट का जो पेज होता है, फर्स्ट पेज का दोनों पेज पे ही लिखना होता है, एक एक पेज, जैसे फर्स्ट पेज हुआ जी उस पे लिखे, फिर जी पीछे सर। वाला जो होता है वो तो ऑलरेडी ऑलरेडी वो तो पूरी तरह से मतलब फ्रेश होता है ना, सर और उसका फिर पीछे वाला जो है वैसे उस आधार पे आप 4 पेज कम से कम लिखेंगे, और बेहतर हैंडराइटिंग में बढ़िया से, ताकि वो एकदम लगे कि आपने असाइनमेंट जो बनाया है बहुत सुंदर बनाया है, ठीक है? और उसमें सब गुणवत्ता वाली बातें होनी चाहिए उस टॉपिक से संबंधित, मैंने जो आपको पढ़ाया है वह आप उसमें बेटर से बेटर डालेंगे, इससे मुझे यह पता चल पाएगा कि आप मेरी पढ़ाई को कितना अधिक से अधिक समझ पाए। मुझे भी तो यह होना एहसास होना चाहिए कि मेरी जो धारणाएं हैं, अभी मैंने आपको बताया कि आपके प्रति मेरी धारणाएं क्या है, तो सबसे पहले तो आप क्लास जुड़ते हैं और क्लास आते हैं, तो ये धारणाएं बहुत बड़ी बात है, आपका जो रोल बिहेवियर है क्लास से संबंधित, शिक्षण कक्षा से संबंधित, ऑनलाइन लाइव कक्षा के संबंधित बहुत ही बेटर है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कोई कुछ विद्यार्थी जी बोलना चाहते हैं, बोलिए। 40 मिनट 8 सेकंड हो चुका है, कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, जब मैं बोलूंगा तो लाइव आप लोग लीव होइएगा, बोलिए। और कोई कुछ सवा की बेहिचक कुछ? अवधारणा, हाँ, अवधारणा नहीं लिखा सर। तो कि अवधारणा। सबसे पहला दिन पढ़ाया था मैं, क्लास स्टार्टिंग के सबसे पहला दिन आपका टॉपिक वही था, कंसेप्शन ऑफ सेल्फ,
स्व की अवधारणा, उसी में मैंने पढ़ाया था, ई इरेक्शन पढ़ाया था, आदर्श स्व पढ़ाया था, वास्तविक स्व पढ़ाया था, दर्पण छवि पढ़ाया था, सामाजिक स्व पढ़ाया था। मैंने उसमें बताया था मैं कौन हूँ, मुझे के संदर्भ में क्या मेरी अवधारणाएं हो सकती है। सभी बच्चे पढ़े, आप उसको सबसे पहले ही दिन मैंने पढ़ाया था, एक पहला या दूसरा दिन पढ़ाया था, मेरे पास उसका डिटेल्स है कि मैंने जो बताया था, उसको आप देख लेंगे, किसी से शेयर करके ले लेंगे, शेयर करेंगे और दिमाग। क्या बोलिए, क्या बोल रहे हैं, बोलिए आकला इमरान, बोलिए, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। हेलो, चलिए लगता है उनका नेटवर्क कुछ जो प्रॉब्लम आ रहा है, नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए विद्यार्थी जी, टाइम आपका हो चुका है, अब मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूं और फिर मैं आपको बोलता हूं तो आप लीव करेंगे। ओके, मैं भी रिकॉर्डिंग ओके। पहले ऑफ कर देता हूं। और आपके जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप जुड़े रहे और ज्ञान प्राप्त करते रहे, इसी के आधार पर आपकी सहभागिता बनी रहेगी। मैंने